हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख नदियाँ। दोस्तों इस टॉपिक में हम नदियों के उद्गम स्थल और उनके मुहानों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है। साथ में दोस्तों हम लास्ट में 10 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट रखा गया है, तो टेस्ट को आपको पूरा जरूर लगाना है ताकि आपका रिविजन इसी क्लास में हो जाए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर नदी आती है अपनी सिंधु नदी। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी आती है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो सानोख्याबाद हिमनद है वहां से फ्रेंड्स सिंधु नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाद हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियां देखते हैं कौन कौन सी हैं। सतलज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और झेलम नदी। ये 5 नदियां जो है फ्रेंड्स ये इसकी सहायक नदियां हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बनता है कि पंचनद आपसे पूछा जाता है। तो पंचनद में फ्रेंड्स कौन सी नदी आती है? सतलज नदी आती है, चिनाब नदी आती है, रावी नदी आती है, व्यास नदी आती है और झेलम नदी। ये फ्रेंड्स कहलाती है पंचनद। क्या कहलाती है? पंचनद। और छठी जो नदी होती है वो होती है सिंधु नदी, जो कि छह की छह नदियां किसका भाग है? यह है सिंधु नदी तंत्र का भाग। किस नदी तंत्र का भाग है? तो यह है सिंधु नदी तंत्र का भाग। सिंधु नदी तंत्र जो है फ्रेंड्स वो सिंधु नदी और इन पंच नदी से मिलकर बना होता है। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अपने डिस्कस किए हैं, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलता है 2 नंबर पर नदी आती है अपनी सतलज नदी। कौन सी आती है? सतलज नदी। तो इसका उद्गम स्थल है फ्रेंड्स मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के समीप जो राकसताल झील है वहां से इसका सतलज नदी का उद्गम होता है। इसके मुहाने की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स मिलती है चिनाब नदी में। किस में मिलती है? चिनाब नदी में जो है सतलज नदी मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं रावी नदी। कौन सी नदी है फ्रेंड्स? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से रावी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप जो है रावी नदी का उद्गम होता है। इसके मुहाने की बात करते हैं तो ये भी फ्रेंड्स जो सतलज नदी की तरह ही चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं व्यास नदी। कौन सी है? व्यास नदी। व्यास नदी का फ्रेंड्स उद्गम स्थल कहाँ पर है? रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से जो है व्यास नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे के समीप जो है व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। मुहाने की बात करते हैं इसके, तो इसका मुहाना है सतलज नदी। कौन सा है? मुहाना क्या है? सतलज नदी। फ्रेंड्स ये नदियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। इस नदियों के आपको जो कराई जा रही हैं तो ये नदियाँ आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आई होप ये आपके एग्जाम में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी। नेक्स्ट क्या आती है अपनी? झेलम नदी। झेलम नदी क्या है? उसका उद्गम स्थल क्या है? बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, जहाँ पर बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। इसके मुहाने की बात करें तो ये है इसका चिनाब नदी। सतलज नदी और ये झेलम नदी कहाँ पर मिलती है? चिनाब नदी में ये मिल जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं गंगा नदी। गंगा नदी फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी जो है फ्रेंड्स ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपसे कौन सी है? गंगा नदी है। इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गोमुख हिमनद से। फ्रेंड्स ये जो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम स्थल है ये देवप्रयाग में होता है, जहाँ पर ये गंगा के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स जो भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा है इसे हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं, जो कि आपकी देवप्रयाग में इन दोनों का संगम होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। मुहाने की बात करें तो इसकी ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके भारत की सबसे लंबी नदी है और भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल जो देवप्रयाग में होता है वहाँ पर यह गंगा नदी कहलाती है। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। सबसे लंबी जो है सहायक नदी है फ्रेंड्स गंगा नदी भी की भी, और भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में कौन सी नदी आती है? यमुना नदी आती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बंदरपुच की पहाड़ी जो है उसके पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है। इसके मुहाने की बात करें तो ये गंगा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चंबल नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। इसे हम राजस्थान में बारामासी नदी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। उद्गम स्थल इसका मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। मुहाना है इसका यमुना नदी। कहाँ पर है? यमुना नदी। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है फ्रेंड्स चंबल नदी, और जो यमुना नदी है ये गंगा नदी की फ्रेंड्स सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखना है दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा है, चिनाब नदी। कौन सी आती है, चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स बारलाचा दर्रा। कहाँ से होता है, बारलाचा दर्रे से। और इसका मुहाना कहाँ पर है, सिंधु नदी में। ये कहाँ पर मिलती है, जाकर सिंधु नदी में फ्रेंड्स जो चिनाब नदी ये मिलती है। आई होप फ्रेंड्स सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों मैंने अभी अभी यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपको उपलब्ध करा सकूँ, जो कि आपकी एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके। चलते हैं नेक्स्ट, गंडक नदी। कौन सी नदी है अगली, गंडक नदी। गंडक नदी का फ्रेंड्स जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, नेपाल में। कहाँ पर है गंडक नदी का उद्गम स्थल, नेपाल में। मुहाना क्या है, कहाँ पर है इसका, पटना के समीप जो है फ्रेंड्स ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंडक नदी का मुहाना क्या है, गंगा नदी। ये पटना में जाकर जो है पटना के समीप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, नेपाल में, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, कोसी नदी। कौन सी आती है, कोसी नदी। कोसी नदी का फ्रेंड्स जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, गोसाई दामचोटी के उत्तर में। कहाँ पर है, गोसाई दामचोटी के उत्तर में जो कोसी नदी का उद्गम होता है। फ्रेंड्स इसका मुहाना क्या है, गंगा नदी। क्या है, गंगा नदी जो इसका मुहाना है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। कौन सी है, बेतवा नदी। बेतवा नदी का फ्रेंड्स उद्गम स्थल जो है विंध्याचल पर्वत। फ्रेंड्स इस वीडियो में वही नदियाँ जो है इंक्लूड की गई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेतवा नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स विंध्याचल पर्वत। और इसका मुहाना कहाँ पर है, यमुना नदी। कहाँ है ये बेतवा नदी जो फ्रेंड्स यमुना नदी की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट, सोन नदी। सोन नदी है, इसका उद्गम स्थल होता है फ्रेंड्स अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, सोन नदी का जो उद्गम होता है। मुहाना कहाँ पर इसका, गंगा नदी। गंगा नदी का में कहाँ पर जो सॉरी सोन नदी जो है ये कहाँ पर किस में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। तो इसका मुहाना कहाँ पर है, गंगा नदी में। उद्गम स्थल इसका अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है, उद्गम स्थल है इसका महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। मुहाना है इसका बंगाल की खाड़ी। मुहाना क्या है इसका, बंगाल की खाड़ी। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती है, बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और जो अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, या फिर उसे बोलते हैं ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख बोलते हैं। जो कि आपकी अरब सागर में गिरती हैं वो बनाती हैं एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख। और जो फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो ये याद रखना आपको, जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो बनाएगी डेल्टा, और जो अरब सागर में गिरेगी वो क्या बनाएगी, एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख। को क्या भी कुछ भी इसको बोल सकते हैं इन दोनों में से। नेक्स्ट चलते हैं, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है फ्रेंड्स, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, ये इसकी जो सबसे लंबी नदी है ये कौन सी है, गोदावरी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है फ्रेंड्स, नासिक जिले के त्रियंबक गांव की एक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स नासिक जिले के त्रियंबक गांव की एक पहाड़ी से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। फ्रेंड्स इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि गोदावरी नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है या फिर ज्वार नदमुख बनाती है, क्या बनाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स ये क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर चलते हैं फ्रेंड्स। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कावेरी नदी जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक जिले में कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित जो एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहां से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स। मुहाने की इसकी बात करें तो ये गिरती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किसका निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। याद रखना फ्रेंड्स कावेरी नदी। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप जो है चेमा योंगडुंग हिमनद से। किससे निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चेमा योंगडुंग हिमनद से ये निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, चेमा योंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। फ्रेंड्स इसका मुहाना जो है, सॉरी गलत लिखा गया, अरब सागर नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी होगा। क्या होगा, बंगाल खाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो फ्रेंड्स जो मुहाना है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। एक बात आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है। किस राज्य से प्रवेश करती है, तो ये फ्रेंड्स प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। किस राज्य से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य से ये जो है प्रवेश करती है नदी। चलते हैं नेक्स्ट, पेनार नदी। पेनार नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक में। नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, पेनार नदी का। मुहाना इसका फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। नेक्स्ट चलते हैं महानदी। महानदी है,
ये उड़ीसा की जो है फ्रेंड्स, इसको उड़ीसा का शोक भी बोलते हैं महानदी को। इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप जो है महानदी का उद्गम होता है। मुहाना इसका फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी, कहाँ पर गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में। फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं? उड़ीसा का शोक भी इसको महानदी को जो हम बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है फ्रेंड्स। एक आपसे एग्जाम में बांध पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध है फ्रेंड्स हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में है। वो किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो फ्रेंड्स ये उड़ीसा राज्य में है, सबसे लंबा बांध है भारत का ये, जो कि महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से। कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। मुहाना इसका खंबात की खाड़ी। मुहाना क्या है? इसका खंबात की खाड़ी। तो ये फ्रेंड्स क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ये फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो उसमें ऑप्शन लगभग आपका क्या रहता है? नर्मदा नदी। बाकी क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वो क्या बनाएंगे? डेल्टा। लेकिन नर्मदा नदी आपसे इस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से फ्रेंड्स? अजमेर जिले में स्थित नागपाड़ी से। कहाँ से होता है? अजमेर जिले में स्थित नागपाड़ी से जो लूनी नदी का उद्गम होता है। अजमेर पड़ता है फ्रेंड्स राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में जो है अजमेर जिला स्थित है, जहाँ से नागपाड़ी से इसका उद्गम होता है। मुहाना फ्रेंड्स इसका कच्छ की खाड़ी गुजरात में। कहाँ पर गिरती है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में जो फ्रेंड्स लूनी नदी गायब हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? उदयपुर जिला जो कि आपकी राजस्थान में है, वहाँ पर अरावली पर्वत पर स्थित एक जय समुद्र झील है, वहाँ से जो फ्रेंड्स साबरमती नदी का उद्गम होता है। मुहाना कहाँ पर? इसका खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में, जो कि गुजरात के समीप है, वहाँ पर ये गिर जाती है। नेक्स्ट चलते हैं बाणगंगा। बाणगंगा क्या फ्रेंड्स? इसका उद्गम स्थल है बैराठ की पहाड़ी जयपुर। बैराठ की पहाड़ी जयपुर जो कि आपका राजस्थान में है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर फ्रेंड्स, और इसे पिंक सिटी भी बोलते हैं, यानी गुलाबी नगर इसको बोला जाता है। याद रखना एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं एग्जाम में। तो बाणगंगा का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स बैराठ की पहाड़ी जयपुर से। इसका मुहाना कहाँ पर है? तो ये मिलती है फ्रेंड्स यमुना नदी में। तो इस किसकी सहायक नदी है बाणगंगा? यमुना नदी की। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बनास नदी। बनास नदी का फ्रेंड्स उद्गम स्थल कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद राजस्थान से। जो बनास नदी है फ्रेंड्स ये निकलती है खमनोर की पहाड़ी, जो कि आपकी राजसमंद राजस्थान में स्थित है। मुहाना इसका चंबल नदी। तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा नदी है फ्रेंड्स, इसका उद्गम स्थल है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से। फ्रेंड्स जो रामगंगा नदी है ये नैनीताल के समीप मुख्य जो हिमालय श्रेणी है इसके दक्षिणी भाग से इसका उद्गम होता है। और जो मुहाना है इसका फ्रेंड्स गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर? कनौज के निकट आकर जो है गंगा नदी में इसका मुहाना है रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। नैनीताल के समीप जो मुख्य हिमालय श्रेणी है उसके दक्षिणी भाग से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना कहाँ पर फ्रेंड्स? कनौज के निकट जो है गंगा नदी में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है पेरियार नदी। पेरियार नदी है फ्रेंड्स, इसका उद्गम स्थल आपको याद रखना है बस, कहाँ पर है? पेरियार झील से। याद रखना पेरियार झील से जो है पेरियार नदी का उद्गम होता है। तो ये फ्रेंड्स भारत की जो प्रमुख नदियां थी उनके उद्गम स्थल मुहाने, ठीक है, ये हमने याद कर लिए। चलिए अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इनके रिविजन पर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपसे क्या पूछा गया है? यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बंदरपूछ पहाड़ी से। हमने पीछे क्वेश्चन किया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपका कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स बंदरपूछ पहाड़ी से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस नदी का उद्गम गोसाई धाम से होता है? क्या पूछा गया आपसे? किस नदी का उद्गम गोसाई धाम से होता है? तो ये फ्रेंड जो कोसी नदी है इसका उद्गम जो है वो गोसाई धाम से होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? आपसे क्या पूछा गया है? नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ स्थित है, कि ये नर्मदा नदी जो है आखिर में जाकर कहाँ पर गिरती है? तो ये फ्रेंड्स गिरती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी जो है नर्मदा नदी का मुहाना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? क्या पूछा गया आपसे? निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? तो ये फ्रेंड जो सोन नदी है इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा फ्रेंड्स आपसे,
निम्न में से कौन सी नदी थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है? तो ये फ्रेंड्स लूनी नदी, लूनी नदी है फ्रेंड्स जो ये थार मरुस्थल में जाकर जो है लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया आपसे? निम्न में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? तो ये सतलुज नदी भी है, व्यास नदी भी है, रावी नदी भी है। फ्रेंड्स जो यमुना नदी है ये जो है पंचनद का हिस्सा नहीं है। 3 तो ये हो गई और एक आपकी हो गई झेलम। कौन सी पीछे हम किया भी है क्वेश्चन, झेलम और चिनाब। ये पांचों नदियां जो है फ्रेंड्स पंचनद नद का हिस्सा है, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब। यमुना नदी जो है ये पंचनद का हिस्सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है? क्या पूछा गया आपसे? किस नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है? तो फ्रेंड्स जो बनास नदी है इसका उद्गम जो है खमनोर की पहाड़ी से होता है। किस नदी का होता है? खमनोर की पहाड़ी से उद्गम बनास नदी का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आई होप फ्रेंड्स सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये करती है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन हमने पीछे किया है, एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स जो यमुना नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी है जो फ्रेंड्स गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक ऑप्शन भी है आपका चंबल नदी। तो फ्रेंड्स जो चंबल नदी है ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी जो है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और जो यमुना है फ्रेंड्स ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन सा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? क्या पूछा गया आपसे? गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? ये क्वेश्चन आपसे। तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नासिक जिले से जो फ्रेंड्स गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके रिवीजन के लिए 10 क्वेश्चन। तो आई होप सेशन फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।